हेलो स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। छुट्टी के पहले आप लोगों को हम सॉलिड स्टेट जो आप लोगों को पढ़ाए थे, तो उसमें थोड़ा सा ही आपको बाकी है। वो भी थोड़ा सा जो बाकी है वो सब हमारा इमेजिनेशन टॉपिक है। उसको प्रोजेक्टर पर समझाया जाएगा तभी आपको समझ में आएगा। इसलिए हम आपको सेकेंड चैप्टर हम स्टार्ट आज से करने जा रहे हैं। क्लास जैसे ही आपको खुलेगा, बस उस सॉलिड स्टेट में 2-4 दिन आपको लगेगा, उसको हम पढ़ाकर आपको समझा देंगे पूरा। वह चैप्टर आप खत्म समाप्त हो जाएगा। आज से आप लोग को नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, द सॉल्यूशन। यह चैप्टर एग्जाम के व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे तक कहने के लिए ये चैप्टर 5 मार्क्स का है, जो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में आएगा। लेकिन पिछले 3 वर्षों से बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्डों में 17-18 नंबर का क्वेश्चन, 15-16, 17-18 नंबर ऐसे ही का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया था। इसलिए यह चैप्टर जो है नंबर उठाने के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और यह चैप्टर काफी ज्यादा आपको आसान है। यह चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड पर आपको आधारित है। तो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए अच्छा आपको ट्रिक्स देंगे, टिप्स देंगे, जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल्स को आप लोग बस यूं ही एक ही लाइन में आप लोग सोल्व कर दीजिएगा। जो बड़ा भी आपको न्यूमेरिकल रहेगा उसको अच्छा लॉजिक, कॉन्सेप्ट, ट्रिक देंगे, जिसके माध्यम से आप बहुत सरल ढंग से आसानी से 1-2 लाइन में उसका आंसर आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव बनाने में भी आसान होगा और सब्जेक्टिव के लिए भी आपको हम पूरा प्रोसेस आपको समझाएंगे। पहले लॉन्ग प्रोसेस आपको बता देंगे, उसके बाद आपको शॉर्ट प्रोसेस हम बताएंगे। तो देखिए ध्यान से, आज से यह चैप्टर को हम शुरू करने जा रहे हैं। एक क्लास को आप लोग पढ़िएगा ध्यान से। जो भी आपको समझने में जो दिक्कत होगा, आप डायरेक्ट फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर कमेंट्स कर आप उसको पूछ सकते हैं। तो देखिए, आज से आपको हम सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक क्लास को ध्यान से पढ़िएगा। फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर ऐसे कर 1 बाय 1 पढ़िएगा, तभी जब आपको एक चैप्टर आपको समझ में आएगा। और यह चैप्टर काफ़ी ज़्यादा आसान है, काहे कि इसमें बस न्यूमेरिकल बेस्ड पर चैप्टर है, जिसके लिए हम आपको बहुत अच्छा टिप्स देंगे, ट्रिक देंगे, जिसके माध्यम से चैप्टर काफ़ी ज़्यादा आपको आसान हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, यह चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमको समझ में यह आना चाहिए कि सॉल्यूशन होता है क्या चीज। तो हम जानते हैं, पहले आप लोग को पढ़ाया भी गया था कि जब 2 या 2 से अधिक समांगी पदार्थ आपस में मिश्रित होता है तो विलयन का निर्माण करता है। जब 2 या 2 से अधिक समांगी पदार्थ आपस में मिश्रित होता है तो आपको विलयन का निर्माण होता है। और प्रॉब्लम इसमें यह है कि समांगी पदार्थ क्या चीज होता है। तो समांगी पदार्थ कहने का मतलब होता है, समांगी पदार्थ वह पदार्थ होता है जो एक दूसरे में घुल मिल जाता है। तो जो भी हमारा एक दूसरे में घुल मिल जाएगा उसे कहा जाता है समांगी पदार्थ, होमोजेनियस सब्सटेंस। तो कोई पूछेगा विलयन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, घोल क्या है, तो सिंपल सा बताइएगा। जब 2 या 2 से अधिक समांगी पदार्थ आपस में मिश्रित होता है तो हमारा विलयन का निर्माण करता है। When 2 or more than 2 homogeneous substances are mixed, then solution is formed. जब हमारा 2 या 2 से अधिक समांगी पदार्थ आपस में मिश्रित होता है तो हमारा विलयन का निर्माण करता है। जैसे देखिए ध्यान से,
इसे पानी और चीनी को हम ले लिए, तो चीनी का काम क्या होता है, पानी में जाकर हमारा घुल जाएगा। तो जो भी सब्सटेंस आपको एक दूसरे में घुल मिल जाता है उसी को कहा जाता है विलयन यानी सॉल्यूशन। तो जो एक दूसरे में घुल मिल जाएगा, होमोजीनियस होगा, समांगी मिश्रण होगा, वो कहलाएगा सॉल्यूशन। जैसे देखिए ध्यान से, पानी में आप लोग पत्थर को रख दीजिए, तो पत्थर जो होगा वो तो पानी में आपको घुलेगा नहीं, तो यह हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन का मतलब होता है वो होमोजीनियस सब्सटेंस होना चाहिए। होमोजीनियस का रियल कॉन्सेप्ट होता है वो पदार्थ एक दूसरे में घुल मिल जाना चाहिए। तो कोई पूछेगा सॉल्यूशन क्या है, तो सिंपल से बताइएगा, जब दो या दो से अधिक समांगी पदार्थ एक दूसरे में मिश्रित होता है, चाहे आपस में मिश्रित होता है, तो उसे विलयन कहा जाता है। When two or more than two homogeneous substances are mixed, then solution is formed। तो देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन को निर्माण करने के लिए, सॉल्यूशन को बनाने के लिए किन किन कंपोनेंटों का आपको यूज किया जाता है। तो सॉल्यूशन समझने के लिए देखिए एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसी के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या है। देखिए ध्यान से, ये हमारा स्फीयर टाइप का जो भी आपको जो पार्टिकल है, जो आपको गोला टाइप का जो हम पार्टिकल दिए हुए हैं, यह पार्टिकल हमारा सॉल्यूट का है। सॉल्यूट का मतलब होता है घुलने। तो जो पदार्थ जाकर आपको घुल जाता है, जो पदार्थ, जो पार्टिकल, जो सब्सटेंस जाकर हमारा घुल जाता है उसे कहा जाता है सॉल्यूट। जो सब्सटेंस चाहे जो पदार्थ जाकर आपको घुल जाएगा वो कहलाएगा सॉल्यूट। जैसे सॉल्यूट आपको हम ले लिए शुगर यानी चीनी को। अब देखिए ध्यान से, ये जो आपको जो हम ब्लैक कलर का जो हम सिंबल जो दिए हुए हैं, यह हमारा है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब होता है घोलक। अब देखिए ये घोलक होता है क्या चीज, तो घोलक किसे कहा जाता है, तो घोलक का काम होता है वो किसी भी पदार्थ को अपने में घुलाता है। तो जो आपको सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस को अपने में घुलाएगा वो हमारा कहलाएगा सॉल्वेंट यानी घोलक। जैसे सॉल्वेंट का यहाँ पर काम कर रहा है हमारा वाटर। वाटर में मतलब पानी हुआ, तो पानी क्या करता है, चीनी को अपने आप में घुला देगा। तो चीनी हमारा यदि घुलेगा तो यह होगा हमारा सॉल्यूट। अब पानी क्या करेगा, चीनी को घुलाएगा, तो पानी हमारा घुलाने का काम कर रहा है, तो यह हमारा कहलाएगा सॉल्वेंट। सिंपल सब समझ जाइए कि जो पदार्थ जाकर घुल जाता है उसे कहा जाता है सॉल्यूट, और जो पदार्थ घुलाता है, अपने में घुलाता है, उसे कहा जाता है सॉल्वेंट। जैसे आप सिंपल से समझ सकते हैं, ये हमारा शुगर जो है, चीनी जो है, घुलने का काम करेगा, घुलने में विश्वास रखता है, तो यह कहलाएगा हमारा सॉल्यूट। यह जो हमारा वाटर जो है या पानी जो है, ये किसी भी पदार्थ को अपने में घुलाने का काम करता है, तो यह हमारा कहलाएगा सॉल्वेंट। और यह आपको सॉल्यूट और यह सॉल्वेंट जब दोनों एक दूसरे में मिक्स होगा, आपस में मिश्रित हो जाएगा, होमोजीनियस बन जाएगा। होमोजीनियस का मतलब होता है एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा। तो वह जब दोनों जब आपस में मिक्स हो जाएगा तब हमारा बनकर निर्माण होता है लिक्विड सॉल्यूशन का। तब इसमें तीन को नया चीज आपको आ गया, एक आया सॉल्यूट, एक आया सॉल्वेंट और एक आया सॉल्यूशन। तो हम बारी बारी से देखेंगे कि सॉल्यूट किसे कहा जाता है, सॉल्वेंट किसे कहा जाता है और सॉल्यूशन किसे कहा जाता है। तो फिर से आपको एक बार रिपीट कर दे रहा है, जो सब्सटेंस जाकर हमारा घुल जाता है उसे कहा जाता है सॉल्यूट यानी घुलने। और जो पदार्थ किसी भी पार्टिकल को चाहे किसी भी सब्सटेंस को अपने में घुला लेता है वह कहलाता है हमारा सॉल्वेंट। जैसे हमारा क्या हो गया वाटर। और जब यह सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में जब दोनों हमारा मिक्स होगा तब निर्माण करेगा लिक्विड सॉल्यूशन का।
अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा है। देखिए ध्यान से, ये जो हमारा सॉल्यूट जो है इसका फेज हमारा सॉलिड है, क्योंकि शुगर जो होता है, चीनी जो होता है वो किस में होगा, ठोस में होगा। ये जो भी हमारा जो सॉल्वेंट जो है, वाटर जो है, ये हमारा लिक्विड में है। तो देखिए ध्यान से, सॉल्वेंट हमेशा चाहे जनरली देखा जाता है, सॉल्वेंट का फेज हमेशा आपको लिक्विड होता है। जनरली सॉल्वेंट हमारा लिक्विड में होगा, क्योंकि सॉल्वेंट का काम क्या होता है, किसी भी पदार्थ को अपने में घुलाना। और घुलाने के लिए उसको आपको लिक्विड में होना पड़ेगा। जनरली हम देखते हैं कि सॉल्वेंट हमारा हमेशा आपको लिक्विड में होता है, लेकिन सॉलिड का काम क्या है, सॉल्यूट हमारा सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, और आपको गैस में भी हो सकता है। लेकिन सॉल्वेंट क्या होता है, जनरली बोल रहे हैं, सॉल्वेंट भी आपको गैस में हो सकता है। सॉल्वेंट हमेशा जनरली आपको देखा जाता है वो हमारा लिक्विड में ही आपको होता है। तो देखिए ध्यान से, सॉल्यूट हमारा सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, लिक्विड में होगा। ये सॉल्यूट जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट क्या होगा, जनरली देखा जाता है कि लिक्विड में होगा। क्योंकि सॉल्वेंट का काम क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस को अपने में आपको घुलाना। तो आप लोग यहाँ से तो समझ गए कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है। जो जाकर घुल जाएगा सॉल्यूट, जो उसको घुलाएगा सॉल्वेंट। जब हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स होगा तो किसका निर्माण करेगा, सॉल्यूशन का। जैसे देखिए बाबू, आप लोग ध्यान से, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स होगा तो हमारा किसका निर्माण करेगा, सॉल्यूशन का। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, आज इंट्रोडक्शन क्लास है। तो जब हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स होगा तो किसका निर्माण करेगा, सॉल्यूशन का। ठीक है, अब इसमें देखिए ध्यान से, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस आएगा जब हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का फेज यदि आपको समान होगा, दोनों का फेज आपको एक समान हो जाएगा, तो वहां पर पिकआउट करने में हमको दिक्कत होता है। तो देखिए ध्यान से, उसके लिए आपको हम समझाने जा रहे हैं, अच्छा से देखिएगा। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास काफी ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट है। देखिए ध्यान से बाबू, अब नया कॉन्सेप्ट है यहाँ, जब हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का फेज आपको आइडेंटिकल हो जाता है, एक समान हो जाएगा। जैसे सॉल्यूट भी आपको लिक्विड में होगा और सॉल्वेंट भी आपको लिक्विड में होगा, तो वहां पर कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन हमारा सॉल्यूट होगा और कौन हमारा सॉल्वेंट होगा। तो देखिए ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का फेज हमारा एक समान हो जाता है, तो उसमें जिसका अमाउंट हमारा अधिक होगा, जिसका अमाउंट अधिक होगा, जिसका मात्रा अधिक होगा, तो वह हमेशा 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 होता है सॉल्वेंट। और उसमें जो दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो हमारा हो जाएगा सॉल्यूट। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का फेज, दोनों का अवस्था एक समान हो जाएगा, तो जिसका अमाउंट उसमें अधिक होगा वह हमारा कहलाएगा सॉल्वेंट, और जिसका अमाउंट कम होगा वह कहलाएगा हमारा सॉल्यूट। जैसे देखिए, सिंपल सा एक कंटेनर आपको ले रहा है, देखिए ध्यान से, इसमें आपको पिकआउट करना है कि कौन सॉल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट होगा। डबल कंटेनर ले रहा है, ये आपको पूरा आपको कमांड आ जाएगा। देखिए ध्यान से, जिसमें इसमें जैसे हो गया 5 लीटर वाटर, 5 लीटर वाटर ले लिए,
और सपोज डेट इसी में मिक्स कर दिए 2 लीटर मिल्क को। और एक दूसरा कंटेनर है जिसमें 5 लीटर मिल्क ले लिए और 2 लीटर वाटर को ले लिए। देखिए ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों आपको अलग अलग चीजें, अलग अलग सॉल्यूशन है। देखिए इन सॉल्यूशन में क्या है, वाटर भी हमारा लिक्विड फेज में होता है और दूध भी किस फेज में होता है, लिक्विड फेज में। और 5 लीटर पानी में 2 लीटर दूध को मिलाया जा रहा है, जो एक दूसरे में हमारा घुल मिल जाएगा, सॉल्यूशन तो बनेगा। और प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर वाटर भी हमारा लिक्विड फेज में है और दूध भी हमारा लिक्विड फेज में है, तो कौन होगा सॉल्यूट और कौन होगा सॉल्वेंट। तो अभी आपको बताए थे, जब दो पदार्थों का फेज आपको आपस में समान हो जाता है तो जिसका मात्रा अधिक होगा उसे कहा जाता है सॉल्वेंट। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 5 लीटर वाटर है, तो यहाँ पर वाटर जो काम करेगा यह काम करेगा हमारा सॉल्वेंट का, क्योंकि इसका अमाउंट क्या है, अधिक है। और यहाँ पर दूध जो काम करेगा यह काम करेगा किसका, सॉल्यूट का। यानी कहने का मतलब होता है कि सॉल्यूट का अमाउंट कम है और सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होता है, अधिक होता है, जब फेज आपको आइडेंटिकल हो जाएगा। अब इसी में देख लीजिए, इसी को तो पलट दिया गया है। अब इसमें 5 लीटर आपको वाटर है, 5 लीटर मिल्क है, तो 5 लीटर दूध है और 2 लीटर क्या है, पानी है। तो इसको भी मिलाइएगा तो एक दूसरे में घुल मिल जाएगा, होमोजेनियस सॉल्यूशन बनेगा। अब इसमें आपको देखना है ध्यान से कि कौन होगा सॉल्यूट और कौन होगा सॉल्वेंट। तो यहाँ पर वाटर नहीं अधिक, यहाँ पर मिल्क ही आपको अधिक है, अधिक अमाउंट में आपको मिल्क है, तो यहाँ पर मिल्क हो जाएगा आपको सॉल्वेंट और वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। तो आप लोग जान गए, एक सब्सटेंस हमारा सॉलिड में रहेगा और दूसरा सब्सटेंस लिक्विड में होगा, और यदि वो दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाता है तो सॉलिड वाला हमेशा 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 होता है सॉल्यूट, और जो भी हमारा लिक्विड में होगा वो कहलाएगा हमारा सॉल्वेंट। और प्रॉब्लम कहाँ पर आता है, जब सॉलिड और सॉल्वेंट, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का फेज आपको सेम हो जाता है, तो कैसे पता करेंगे कि कौन होगा सॉल्यूट और कौन होगा सॉल्वेंट। तभी बताए थे जिसका अमाउंट आपको अधिक होगा वह हमारा कहलाएगा सॉल्वेंट, और जिसका अमाउंट कम होगा वह क्या कहलाएगा, हमारा सॉल्यूट। तो यहाँ से तो आप लोग देख लें कि हाँ कौन सॉल्यूट होगा कौन आपको सॉल्वेंट होगा। अब देखिए आगे आपको ध्यान से, आपको आगे आपको बताया जा रहा है, देखिए ध्यान से, जिससे रहेगा देखिए। अब सॉल्वेंट किसे कहा जाएगा और सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है, देखिए ध्यान से। सॉल्वेंट का जो फेज जो होता है वो हमेशा आपको सॉल्यूशन के फेज के आपको आइडेंटिकल होता है। जो फेज हमारा सॉल्वेंट का होगा वही फेज हमारा सॉल्यूशन का होगा, चाहे जो फेज आपको सॉल्यूशन का होगा वही फेज हमारा सॉल्वेंट का होगा। लेकिन सॉल्यूट आपको कुछ भी में आपको हो सकता है। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, एक सिंपल सा आपको एग्जांपल ले रहे हैं, आप लोग बताइए। सपोज डेट मान के चलिए इस पूरा क्लासरूम को चीनी के पार्टिकल से मतलब कि पूरा फुल कर दिया जा रहा है और इसमें 1 ड्रॉप वाटर को गिरा दिया जा रहा है। 1 ड्रॉप वाटर को मिला दीजिएगा तो कोई पूछेगा कि ये तो जहां पर भी गिरा होगा वाटर चीनी के पार्टिकल पर, तो वहां के तो पार्टिकल को आपको कुछ ना कुछ आपको घुलाया होगा, तो कौन होगा सॉल्यूट और कौन होगा सॉल्वेंट। देखिए ध्यान से, ये पूरा क्लासरूम जो भी आपको जो चीनी का जो पार्टिकल जो लिए हुए हैं, इसमें 1 ड्रॉप आपको वाटर हम डाले हुए हैं, तब इसमें कोई दिक्कत ना है। आप लोग जानते हैं कि चीनी हमारा सॉलिड में है और वाटर किस में है, लिक्विड में है। भले वो अमाउंट कम हो या अधिक, उससे कुछ मतलब ना है। अमाउंट का कॉन्सेप्ट वहां पर आता है जब दोनों का फेज हमारा क्या हो, आइडेंटिकल हो। यहाँ पर तो आप लोग देख रहे हैं
चीनी हमारा सॉलिड में है और 1 ड्रॉप वाटर किस में, लिक्विड में है। तो सॉलिड और लिक्विड में होगा तो आंख मूंद कर उसमें लिख दीजिएगा, यदि वो मिक्स हो रहा है तो जो हमारा सॉलिड में होगा वो सॉल्यूट होगा और जो हमारा लिक्विड में होगा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ पर भी 1 ड्रॉप वाटर हमारा सॉल्वेंट का काम करेगा। अब पूरा क्लासरूम जो चीनी के पार्टिकल्स हमारा फुल है वो हमारा काम करेगा सॉल्यूट का। तो आगे देखिएगा ध्यान से। इसके बाद आता है कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन होता है क्या चीज, तो देखिए ध्यान से। कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, यदि कोई आपको सॉल्यूशन बनकर हमारा तैयार हो रहा है, जब कोई सॉल्यूशन बनकर हमारा जो तैयार होता है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म यह रिप्रेजेंट करता है कि उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है। कंसंट्रेशन टर्म का मतलब होता है कि जब कोई आपको सॉल्यूशन बनकर तैयार हो रहा है तो उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट ही उस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को इंडिकेट करता है। तो कोई आपसे पूछेगा कंसंट्रेशन क्या है, कोई आप लोग से पूछ देगा बाबू कंसंट्रेशन क्या है। कंसंट्रेशन यानी सांद्रण। आज केवल समझिए, कल से हम लिखाना शुरू करेंगे, समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, कोई आपसे पूछेगा कंसंट्रेशन क्या है तो सिंपल से बताइएगा। कंसंट्रेशन टर्म यह रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्यूट के अमाउंट क्या है और सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है। तो कंसंट्रेशन टर्म रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द लिक्विड सॉल्यूशन। यानी सांद्रण का जो भी आपको जो तथ्य जो होता है, सांद्रण जो होता है वो किसी भी विलयन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट को प्रदर्शित करता है। सांद्रण जो होता है वो किसी भी विलयन में उपस्थित घुलने और घुलक के अमाउंट को यानी मात्रा को प्रदर्शित करता है। और सांद्रण जो होता है यही हमको पढ़ना है कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म कितने प्रकार का होता है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को कितने के रूप में लिखा जा सकता है, तो देखिए ध्यान से। एनसीईआरटी के आपको बुक में जो दिया हुआ है उसमें 7 ठो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, लेकिन हम आपको टोटल आपको पढ़ाएंगे 14 ठो कॉन्सेंट्रेशन टर्म। जैसे देखिए ध्यान से, एनसीईआरटी में तो 7 को दिया हुआ है, हम आपको बोलेंगे 14 ठो कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ाएंगे। वो 14 क्या होगा, बारी बारी से उसका नाम आपको बता दे रहे हैं। पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म आता है वेट बाई वेट। दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म आता है वेट बाई वॉल्यूम। तीसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म आता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। चौथा जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म आएगा पीपीएम। तो पीपीएम बाई मास भी होता है और पीपीएम बाई वॉल्यूम भी होता है, ठीक है। उसके बाद जो अगले जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म आएगा पीपीबी। तो पीपीबी बाई वॉल्यूम भी होता है, पीपीबी बाई मास भी होता है। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म आएगा पीपीटी। तो पीपीटी बाई वॉल्यूम भी होता है और पीपीटी बाई मास भी होता है। और पीपीएम, पीपीबी और पीपीटी क्या है, तो पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पीपीबी का मतलब होता है पार्ट्स पर बिलियन और पीपीटी का मतलब होता है पार्ट्स पर ट्रिलियन। तो ये जो होता है, पीपीएम भी 2 पार्टों में बटेगा, पीपीटी भी 2 पार्टों में, पीपीबी भी 2 पार्टों में। तो टोटल आपको 6 ठो तो आपको यही हो गया। उसके बाद आएगा मोल परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, ग्राम पर लीटर, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, सब चीज आपको इसी में आपको पढ़ना है। हमको तो 7 ठो आपको पढ़ना है, जो आपको एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो सब तो बतवा करेंगे। उसके अलावा बहुत सारा हम एक्स्ट्रा चीज आपको हम बताएंगे। तो कोई आपसे पूछेगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, तो सिंपल सा बताइएगा। सांद्रण जो होता है वो किसी भी प्रकार के विलयन में उपस्थित घुलने और घुलक के मात्रा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब हमको इसी टर्म्स को बारी बारी से पढ़ना है कि वेट बाई वेट क्या है, वेट बाई वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम क्या है,
ग्राम पर लीटर क्या होता है, मोल परसेंटेज क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी क्या होता है, फॉर्मेलिटी क्या होता है। एक एक चीज को आपको लाइन बाय लाइन से आपको पढ़ना है। तो देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन तो बहुत बड़ा है, समझाएंगे तो इसमें भी बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, आपको शुरू से हम आपको लिखाना शुरू कर रहे हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट आपको जो टर्म जो आएगा वो हमारा आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब समझिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। देखिए ध्यान से, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है वो किसी भी विलयन में उपस्थित केवल आपको सॉल्यूट की संख्या पर आपको डिपेंड करता है, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। वो किसी भी सॉल्यूशन में केवल और केवल आपको सॉल्यूट की संख्या पर निर्भर करता है। सॉल्यूट का संख्या कितना है, उसका नेचर कैसा है, उस पर वो आपको डिपेंड नहीं करता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ आपको डिपेंड करता है सॉल्यूट के संख्या पर, उसके नेचर पर डिपेंड आपको नहीं करता है। तो उसको छोड़िए, बाद में हम देखेंगे जब आएगा जब। अब हम आपको शुरू से लिखवाना शुरू करने जा रहे हैं, जो भी आपको जो हम बताए हुए थे कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो भी आपको जो होता है उसको लिखा कैसे जाता है, उसको न्यूमेरिकल्स कैसे आएगा। तो देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, जो भी विद्यार्थी आपको हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश आपको हम लिख देंगे और उसी समय उसका हम हिंदी आपको जो बोल देंगे। आप लोग जो भी आप लोग जो वीडियो जो आप लोग जो देखिएगा तो उसी समय उसका हिंदी भी आप लिख लीजिएगा। ये सब ऑल टू ऑल कॉपी में लिखते चलिएगा, लाइन बाय लाइन पूरा सिस्टमेटिक ढंग से आपको पढ़ाएंगे, एक एक चीज को आपको हम बताएंगे। जैसे आपको क्लास आपको ओपन होगा, केवल उसमें हम समझा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, दोबारा हम पढ़ाने वाले हैं नहीं, केवल आपको समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सॉल्यूशन किसे कहा जाता है। ठीक है, विलयन। तो देखिए ध्यान से, when two or more than two homogeneous when two or more than two homogeneous substances are mixed, then solution is formed. Then solution is formed. जब दो या दो से अधिक समांगी पदार्थ आपस में मिश्रित होता है तो हमारा विलयन का निर्माण होता है। इसका हिंदी बोल कर आप लोग लिख दीजिएगा, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस, जब दो या दो से अधिक समांगी पदार्थ आपस में मिश्रित होता है तो विलयन का हमारा निर्माण करता है। अब देखिए ध्यान से, विलयन का निर्माण कैसे होगा, तो जब हमारा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये आपस में मिक्स होगा तो हमारा बनकर तैयार होगा क्या चीज, सॉल्यूशन। तो जब हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलेगा तो किसका निर्माण करेगा, सॉल्यूशन का। अब देखिए इंपॉर्टेंट, आपको डायग्राम के द्वारा भी आपको समझा दे रहे हैं, थोड़ा देर पहले आपको हम समझाए थे। देखिए ध्यान से, एक छोटा सा कंटेनर ले लीजिएगा, एक छोटा सा कंटेनर ले लीजिएगा, देखिए ध्यान से,
ये हमारा सपोर्टेड सॉल्वेंट का पार्टिकल है। सॉल्वेंट वह होता है जो किसी भी पदार्थ को आपस में अपने में घुलाता है। यह जो स्फीयर टाइप का जो पार्टिकल ये है, यह हमारा सॉलिड का पार्टिकल है। इसका काम होता है जाकर घुल जाना। यह हमारा हो गया सॉलिड, यह हो गया घुलने चाहे बिले। और यह जो ब्लैक कलर का पार्टिकल हो गया, यह हमारा हो गया आपको सॉल्वेंट, यह हो गया घोलक। तो आप लोग जानते हैं, सपोर्टेड ले लीजिए, यह हमारा शुगर का पार्टिकल है, चीनी। यह हमारा क्या है, वाटर, यानी पानी। तो आप लोग जानते हैं, जब यह सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक दूसरे में मिश्रित होगा तो निर्माण करेगा लिक्विड सॉल्यूशन का। किसका निर्माण करेगा, लिक्विड सॉल्यूशन, द्रव्य विलयन। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे देखते रहिए ध्यान से। देखिए ध्यान से, आज का क्लास हम आपको यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। आज तक केवल आपको इंट्रोडक्शन दे दिए और कल से आपको इस सारा चीज आपको लाइन बाय लाइन से आपको शुरू करेंगे, लिखवाएंगे। एक एक चीज को ध्यान से, क्लास कभी भी एब्सेंट मत कीजिएगा। लॉकडाउन में ऐसे भी आप लोग घर पर बैठे हुए हैं, मन लगा कर पढ़िए बाबू। जो भी है आपके पास मोबाइल नहीं है, आपके पापा जी के पास कोई मोबाइल होगा, उनसे मोबाइल ले लीजिए और जाकर आपको यूट्यूब में जाकर सर्च मारिए मार्गदर्शन केमिस्ट्री क्लासेज। आपको पीछे भी आपको बहुत सारा हम वीडियो भेजे हुए हैं, उस सब एक एक वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, पढ़िए। जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उस सब पूछिए, सबका पीडीएफ भी आपको देने वाले हैं। ये सॉल्यूशन जो भी आपको चैप्टर सब में आपको न्यूमेरिकल है, लाइन बाय लाइन आपको पूरा न्यूमेरिकल का पीडीएफ भेजेंगे। तो आप लोग इसका फायदा उठाइए। पूरा लॉकडाउन में चल रहा है, ऐसे भी घर पे बेकार बैठे हुए हैं, पढ़िए। देख रहे हैं कि बहुत विद्यार्थी पढ़ नहीं पा रहा है। तो ठीक है, आज इतना ही पर स्टॉप कर रहे हैं। कल से फिर से आपको क्लास चलेगा यहाँ से। आज तो इंट्रोडक्शन क्लास था। बाय।